भैया जी कहने में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज लखनऊ में मौजूद बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए अयोध्या के बाद ये लखनऊ का पहुंचने का ये आज का जो डिबेट का है, इसका मकसद ये कि आज इसके बाद धीरे धीरे दिल्ली रुक करेंगे। लेकिन पाजी जो पिछले एक डेढ़ महीने से लगातार लखनऊ और उसके आसपास मौजूद रहे, बातचीत का सिलसिला जोड़ते रहे अपने तमाम सारे लोगों से, उनसे आज मुखातिब एक बार फिर हूं और बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा। तमाम वो सारे मेहमान मौजूद हैं जो डिबेट का आगाज करेंगे। जो लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं उनसे मैं एक तारुफ करा दूं। अमित त्रिपाठी आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक समय जब मैं डिबेट करता था शर्मा टी स्टॉल पे तो अमित वहाँ मौजूद रहते के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुरेंद्र राजपूत जी आज हमारे साथ बीजेपी का पक्ष कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने जानबूझ के नहीं बोला था, ऐसे निकल गया मेरे मुंह से। लोग तो देश का पक्ष रखने के लिए तैयार है और हम चाहते हैं कि भारत की सरकार हमारी बात माने ताकि हम भारत का पक्ष रख सकें। बहुत अच्छी बात है। अनुराग भदौरिया कुछ देर बाद हमारे साथ मौजूद रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब सिद्दीकी साहब मुस्लिम पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शुएब साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शरद प्रधान जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रीति पांडे मौजूद हैं, कनॉट प्लेस की डिबेट पे हमारे साथ हमेशा रहती हैं, शरीक रहती हैं, आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं लखनऊ में, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, ये कोरोना पर मुस्लिम पक्ष क्या है? मैं बताऊंगा आपको, कुछ चीजें नहीं मालूम है कांग्रेस को, मैं बताऊंगा। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जुड़ रही हैं इंटरनल मेडिसिन के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जानी मानी देश की मेडिकल प्रैक्टिशनर है, हमारे साथ जुड़ रही है, थैंक यू सो मच स्वाति, थैंक यू सो मच। सुरेश बहादुर सिंह हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, थैंक यू सो मच। पीके तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच। हमारे साथ शिवशरण सिंह जी मौजूद हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का आगाज शुरू करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि मुस्लिम पक्षकार को मैं खड़ा करना चाहूंगा यहाँ पे, और ये जानना चाहता हूं जब बढ़िया सब कुछ संपन्न हो गया, बढ़िया तरह से संपन्न हो गया, तो आखिर मुस्लिम तबके की तरफ से बहुत सारे सवाल पूछे गए, खासतौर से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। पाकिस्तान की तरफ से आया वो तो छोड़िए, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, ओवैसी जैसे लोगों ने और कुछ इमाम ने सवाल उठाए। मैं जानना चाहता हूं आखिर इतनी तकलीफ क्यों है? देखिए, मैं पहले बताना चलूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जहां तक ये फैसला आया है और ओवैसी साहब ने क्या किया है, किसने क्या, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस मुल्क की गंगा जमनी की तहजीब की मिसाल पूरी दुनिया में है, जो हमारे मुल्क की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। और जो मुस्लिम पक्षकारों को जो ज़मीन वहाँ पे मिली थी, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने अगर उस पर भी पहल की होती, अगर वहाँ भी मस्जिद बन जाती तो बेहतर होता। और जहाँ तक जब उच्चतम न्यायालय से आ गया फैसला, उसके बाद क्या तकलीफ थी? जी, कोई तकलीफ नहीं थी। मैं तो हमेशा आपके साथ रहा हूँ, हमारे अधिवक्ता भाई बैठे तो साथ रहा, लेकिन कहने मतलब ये है कि जो यहाँ तहजीब दुनिया में कायम है, अगर हमारी वो जो जमीन दी गई थी, भाई दो पक्षों में विवाद था, एक ने फैसला आ गया तो मंदिर बनना है वहाँ पे। पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी, तो इसको गलत मान न ले जाए, ये उनकी आस्था की बात है। मस्जिद में भी इबादत होती है और मंदिर में भी इबादत होती है, और मुझे अगर मौका मिला तो मैं जरूर अयोध्या जाऊंगा। और आप जानते भी, मैं आपके साथ ठीक है ठीक है जी जी। प्रतीक भाई, मैं क्षमा चाहता हूँ। हाँ। मेरे AICC से आपका प्रोग्राम देखने के बाद मुझे मना किया गया है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि आपने प्रोग्राम यहाँ पर राहुल जी के ट्वीट पर कोरोना पर रखा। मैं बिल्कुल रखा है, मैं वहीं से शुरू करूंगा, मैं जानना चाह रहा था। तो अब अगर यहाँ मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष और मंदिर और ओवैसी की बात हो रही है, तो इसमें कांग्रेस डिबेट में हिस्सा नहीं ले रही। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर कोरोना पे बोलना चाहे तो, क्योंकि मैंने देखा होगा आपने पैनल पे एक ही हिस्सा देखा, मैंने आपने अगर देखा होगा तो डॉक्टर भी मौजूद हैं, और मैं नहीं ठीक है, वो आपका अपना पक्ष हो सकता है। लेकिन अमित, सवाल ये था कि ये जो उन्होंने कहा, मैं उसी पे आके लौटा। देखिए प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि 500 वर्ष पुराना मुद्दा था राम मंदिर का, जिसके लिए हजारों सैकड़ों कार्य सेवकों ने अपनी श्रद्धांजलि दी है, उसको उनके लिए एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए दिन है। पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी और योगी जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं दूसरी तरफ कहना चाहता हूं,
आज ये लोग जो अंबेडकर को ना मानने वाले लोग हैं, अंबेडकर द्वारा बनाए गए कानून को ना मानने वाले लोग हैं, आज आप देख रहे हैं जिस तरीके से पहले कहा जाता था जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा हम उसको मानेंगे। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, सुप्रीम कोर्ट फैसला आने के बाद जब आज राम भूमि पूजन हो गया, उसके बाद भी जिस तरीके से बयान आ रहे हैं कि वहां पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए जा सकते हैं, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं की जा सकती। लेकिन मैं दूसरी तरफ कहना चाहता हूं कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण और नहीं हो सकता कि जिस तरीके से ये विपक्ष का एक भी नेता आज राम मंदिर के विरोध में इससे की बात हो गई तो कोई खड़े होकर इसका विरोध करने की ताकत नहीं रखता है। लेकिन मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि अयोध्या की तरफ अगर किसी ने आंख उठाकर भी देखी तो कानून उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा, क्योंकि ये ठीक है। देखो कौन सा युग है, कौन सी चीज है, मैं आता जी आप कुछ क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं। जहाँ तक आपने मेरे भाई ने ये बात कही है कि लोग कह रहे हैं मंदिर तोड़ के मस्जिद, ऐसा कुछ नहीं है। और आप एक मिनट आप ये बताइए प्रतीक साहब कि मैंने उस 9 नवंबर में ये बात कही थी कि किसी एक मुसलमान ने आपके लिए किया हो तो बताइए, अपोजिशन किया हो। ये जो रोटियां सेक रहे हैं उनसे हमें मतलब नहीं है, आम जनता क्या कह रही है। अगर किसी ने मस्जिद कहा थी, मैं बता रहा हूँ आम जनता क्या कह रही है कि 21 दिन में जो आंकड़े हैं वो 10 लाख से 20 लाख हो रहे हैं कोरोना के। मैं जानता हूँ, मैं उसी पर उनको इस बात का शायद धैर्य नहीं था, उसमें उनको शायद इतना धैर्य नहीं था कि वो वहां तक रुकते, लेकिन मैं वहीं पे आने वाला था, आम जनता के इशू पे ही आने वाला था। देखिए कोरोना के जहाँ तक मामला है, मैं आ रहा हूँ पहले उसको ऑफ कोर्स मुद्दा मैंने बुलाया है, मेहमान है हमारे मुद्दा जी। प्रतीक जी देखिए क्या है कि इस देश में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान है, सारे 130 करोड़ लोग हैं, उनका ये देश है। हाँ। लेकिन कुछ खुरापाती तत्व दोनों तरफ हैं जो हमेशा देश की अखंडता को, विश्वास को, प्रेम को, स्नेह को तोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं भाई साहब से सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ कि सही बात है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उन्होंने कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जिससे देश की अखंडता, स्नेह आपस में बढ़े। वो हमेशा देश को तोड़ने की बातें करते हैं। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसे भारत के मुसलमान जो हिंदू मुसलमान अयोध्या राम मंदिर सब पे विश्वास करते हैं, आप उनकी खिलाफत भी करें जिससे हमारा विश्वास आप पे और बढ़े। जी ठीक। अब आप क्लैरिफाई करना चाहेंगे? देखिए जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैंने सच का ही सामना किया, सच ही बोला है, चाहे वो अदालत हो चाहे जंग का मैदान हो। पर्सनल लॉ बोर्ड क्या, अगर कोई गलत बोलेगा मैं आपके चैनल से बोलूंगा कि गलत है। लेकिन जहाँ तक गंगा जमनी तहजीब की बात है तो मुसलमान की जो जमीन मिली थी उस पर कहीं डिबेट नहीं हुई, उस पर कहीं किसी मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री जी ने बात नहीं करी। मैं उसको नहीं कह रहा हूँ मंदिर गलत बन रहा है, मैंने एक जवाब मैं तो साथ में रहा, लेकिन कम से कम जिनको जो हिस्सा मिला उस पर भी तो कोई बोल देता है क्लाइन के लिए। मेरा सिर्फ सवाल कहने का। जी प्रतीक जी वो कार्यक्रम भूमि पूजन पे था। अगर इन्होंने ये प्रधानमंत्री जी को आगे जब कोई मस्जिद का ये निर्माण करते हैं उस जगह पे अगर प्रधानमंत्री जी को वहाँ बुलाते हैं, अगर प्रधानमंत्री जी आते हैं तो वहाँ वो बात करेंगे कि जहाँ बात नहीं है वहाँ पर आके प्रधानमंत्री जी हर हिस्से पे बात करेंगे क्या? वहाँ राम मंदिर की बात थी, राम मंदिर पे बात की गई और हमारा सौभाग्य, आज हम सबका सौभाग्य कि हम राम मंदिर अपने सामने बनते देखने जा रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी देखिए अभी सही कह रहे थे वो, हमें भी बल्कि यही बोला गया था और मैं कह रहा हूँ कि चूंकि अब मंदिर बन गया है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, भव्य मंदिर बन रहा है, हाँ, रामलला जी वहाँ विराजमान हो गए, हाँ, पूरे देश को कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब रामलला के बच्चे बेचारे 1 महीने में कोरोना 10 लाख बढ़ जाए, हाँ, 20 लाख पार करने वाला है, हाँ, जब उनके बच्चे नहीं रहेंगे तो मतलब क्या होगा हिंदुस्तान का? हमारे आपके होने से हिंदुस्तान का मतलब है ना। ऑफ कोर्स हमारे आपकी जिंदगी के बारे में सरकार क्या सोच रही है? सरकार ये तो बताए ना कि कोरोना जिस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, हर व्यक्ति सुबह उठता है इतना परेशान, इतना अरे हो 1 मिनट रुकिए ना, यहाँ बहस करने नहीं आए तो सुनिए। तो मैं कह रहा हूँ कि अब मैं आया राम भक्तों पे गोली चलाने वाले मुलायम सिंह की आज हालत खराब है। राम भक्तों का रथ यात्रा रोकने वाला लालू यादव आज जेल में सड़ रहा है। राम का विरोध करने वालों की हालत क्या है? सोनिया गांधी से पार्टी की हालत क्या है? देश देख रहा है। आज राम का दिन है, राम की पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन कोरोना पे भी चर्चा होनी चाहिए। कोरोना का इलाज डॉक्टर करेंगे, अनुराग देखिए ये सब बातें हैं कि ये बीमार है वो बीमार, यहाँ आदमी कभी भी जा सकता है, जवान आदमी भी कोरोना में मर रहा है, उसके मतलब क्या भगवान उससे खुश नहीं है? इतने लोग जो मर गए, 1 मिनट, इतने लोग जो मर रहे हैं कोरोना से, तो इसके मतलब ये थोड़ी कि भगवान नाराज है। देखिए हमारे यहाँ पे अभी देश के अंदर में समस्या क्या क्या है। एक चाइना हमारे सर पे बैठा है जो भारतीय जनता पार्टी बताने को तैयार नहीं है कि चाइनीज सिपाही है कहाँ पे। रोज उनसे पूछो तो डाइवर्ट मार जाते हैं, हाँ। और कहते हैं क्या है, इनसे पूछने लगो तो इन्होंने झगड़ा बीजेपी कांग्रेस का बना दिया। मैं कहता हूँ चाइना नंबर 1 दुश्मन था। आदरणीय नेताजी शुरू से पार्लियामेंट में बोले, आपने 3000 करोड़ की मूर्ति उनको बनाने के लिए क्यों दिया?
क्या हिंदुस्तान में मूर्तिकार नहीं थे? आपने दे दिया उनको बनाने के लिए, सरदार पटेल, सरदार पटेल की मूर्ति के लिए। हाँ। उसके बाद आप उस दुश्मन को अपने घर बुलाते हैं और सुनिए, और यहाँ पे झूला झूलते हैं। उसके बाद डॉक्टरों को अस्पताल में जाके देखिए, कोर्ट करिएगा तो उदाहरण के साथ, लॉजिक के साथ। इतने लोग बैठे हैं, अखिलेश यादव जी डॉक्टर से कि तुम्हारी क्या हैसियत है मेरे सामने खड़े होने की? ये शब्द कहे कि नहीं कहे? उन डॉक्टरों का मनोबल गिरा रहे, जो कोरोना योद्धा है, जो इलाज करते हैं, उनका मनोबल गिराया इन्होंने। उनके लिए आज बात कर रहे हैं। ये कोरोना के लिए इन्होंने क्या किया है? के ऊपर पत्थर बरसाने वालों का समर्थन करने वाली समाजवादी पार्टी आज डॉक्टरों की चिंता दिखा रही है। मैं बता दूं प्रतीक जी, कोरोना एक चिंता का विषय है। जिस तरीके से आज कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन सरकार जिस तरीके से मोदी जी की सरकार निरंतर लगातार जन सेवा करती चली जा रही है, उसकी भी तारीफ WHO कर चुका है। मैं खुद मानता हूँ आज पूरा विश्व उससे परेशान है। मैं आज डिबेट का ये इतनी लंबी लंबी बातें बता रहे हैं। एक नाम बता दें जो इनकी सरकार ने हॉस्पिटल बनाया हो, एक हॉस्पिटल का नाम बता दें। हैसियत नहीं है इनके चीफ मिनिस्टर की, इनकी पूरे बीजेपी की हैसियत नहीं है। एक हॉस्पिटल बता दें। समाजवादी ने हॉस्पिटलों की लाइन लगा दी है, चाहे राम लोहिया हॉस्पिटल हो, चाहे राम लोहिया हॉस्पिटल हो, चाहे जौनपुर का हो, चाहे बदायूं का हो, चाहे सैफई का हो। इनके पास हॉस्पिटल के नाम पे पता है क्या? सुनिए, जाते हैं चेक करने, ये कौन सा हॉस्पिटल है? ये राम लोहिया है। अरे ये तो अखिलेश जी ने बनाया था। बहुत बढ़िया। फिर वापस भाग जाते हैं। ठीक है, ये कौन सा है? ये गोरखपुर वाली जमीन दी गई है, किसने दी है? राम पे बात राम जी पे होनी चाहिए। डॉक्टर तो उनका इलाज कर रहे हैं, इनको यहाँ एक्टिंग के लिए थोड़ा मिला, इनको बात तक नहीं बुलाया गया। इनसे तो याद दिला दीजिए, ये चल के ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं। एक्टिंग की जगह नहीं है ये, यहाँ विचार रखने का मंच है। ये एक्टिंग दर्शाने का, जो अखिलेश यादव एक्टिंग कर रहे हैं वो उनके प्रवक्ता कर रहे हैं। इनके पास काम कुछ बच्चा नहीं है, जनता इनको देख नहीं रही है, केवल एक्टिंग बची है। 2 शब्द बोलेंगे वो भी राम के खिलाफ। अनुराग जी, आपको विचार रखने के लिए बुलाया गया। मैं अब एक बात कहना चाहूंगा, ये बात सच है कि राहुल गांधी, मैं एक बात कहना थी, मुझे मैं कह दिया, राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि बीजेपी चुप है, प्रधानमंत्री चुप है, और मैं उसी ट्वीट पे आ रहा हूं। सर, मैं उसी ट्वीट को कोट करना चाह रहा था, लेकिन सवाल यह है कि धैर्य नहीं, पेशेंस नहीं। मैं उसी को कोट करना चाह रहा हूं, मैं डिबेट भी उसी पे आना चाहता हूं। सवाल यह है कि कोरोना के पेशेंट 20 दिन में 10 लाख बढ़ गए, और ये चिंता का विषय है, निश्चित तौर से चिंता का विषय है। मैं डिबेट को उसी पे लेके आना चाहता हूँ। चिंता का विषय नहीं है बीजेपी के लिए चिंता का विषय ही नहीं है। अगर विषय होता तो सुबह से लेकर शाम तक ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा होता। अगर हमारी जिंदगी की चिंता होती है प्रधानमंत्री जी को या बीजेपी को, तो देश का सबसे बड़ा मुद्दा कोरोना होता। ये चिंता का विषय नहीं है इनका। डॉक्टर इलाज करेंगे क्या? अखिलेश भैया इलाज करेंगे? या इनको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि अस्पतालों में जाए, अखिलेश जी जाए, वहाँ देखे क्या व्यवस्था है, उजागर करे, मीडिया उनके साथ जाएगी। ये आते हैं कि स्टेटमेंट जारी करते हैं, आज योगी जी ने ये किया, आज योगी जी हरा कपड़ा, आज पीला कपड़ा पहना। इनके पास एक्टिंग के बाद कुछ बचा नहीं है। ट्विटर से विपक्ष चल रहा है। अखिलेश यादव जी इस तरीके से ओछी राजनीति कर रहे हैं, देश देख रहा है, आप भी देख रहे हैं। आज विपक्ष का कोई जिम्मेदारी नहीं है उत्तर प्रदेश में या देश में। विपक्ष ने सवाल उठाया आपके ट्विटर कहा, राहुल गांधी का ट्वीट है, उन्होंने कहा। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रतीक जी, रात में भी एक ट्वीट था राहुल गांधी जी का, जिन्होंने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री डरा हुआ है। इस तरीके के बयान से ये चीन को फायदा पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी समझ जाएं, जिस तरीके से इनके विपक्ष के भाग ये मोदी जी पर कर रहे हैं, देश इनको देख रहा है। इनको जिस तरीके से इन्होंने एक बार कहा था कि मोदी जी को युवा डंडे मारेंगे, मैं आज कहना चाहता हूं कि यही भारतवासी इनको डंडे मार के इतनी भगाएंगे। राम को नकारने वालों को देश ने नकार दिया, सच्चाई ये है यहाँ पर। जी मैं आ गया सर, बिल्कुल जी। देखिए, आदमी मेन मुद्दे से गया भटक। कोरोना की बात, ये हकीकत है कि जांच होगी तो जाहिर सी बात मरीज निकलेंगे, लेकिन आप गली गली में देखिए जाके, लोग भूखों मर रहे हैं। मैं 3 महीने से घर तक का अपना राशन मैंने बेच दिया। एक सेकंड सुनिए, मुकम्मल बात देखिए, मुकम्मल देखिए इधर हवाबाजी में नहीं होती। सुनने देखिए एक सेकंड, हमको कोर्ट करिए, हम चैलेंज करते हैं। हमने कितना राशन बांट दिया, भाजपा के कार्यकर्ताओं को कितना राशन दिया गया और जनता के बीच में बांटा गया है। एक सेकंड प्रतीक साहब, मैंने इन पे तो इल्जाम लगाया नहीं, मैंने अपनी बात कही ना। आप देखिए भूखमरीज कितने लोग मर रहे हैं, आप बताइए पैदल लोग कितने मर रहे हैं, और जांच होगी तो हकीकत में लोग निकलेंगे। लेकिन आज जहां आम आदमी आज यकीन जानिए आप, नजले खांसी जुकाम के लिए ज्यादा डर रहा है,
कि डॉक्टर ये कह देंगे कोरोना उसको ये कर दो। ये मुहिम पे गौर करना चाहिए। और जहाँ तक कोरोना में भुखमरी का मात है, अभी भी लोग मर रहे हैं भुखमरी में, आप पता तो कीजिए। और जहाँ तक कोरोना है, सियासत मैं हर पार्टी को गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर सियासत ना करें, सियासत ना करें। देखिए, सियासत ना करें, एक सेकंड, यहाँ सियासत ना करें। आप बताइए, रास्ते में लोगों ने फांसी लगा ली, किसी ने पूछा? पैरों में छाले निकला, किसी ने पूछा? अरे आप समझिए, प्रैक्टिकल बात करिए, कहीं लगाया? मैंने आप पे लाम लगाया? मैं आप पे लाम लगा रहा हूँ? मैं आम जनता की बात बोल रहा हूँ। भूखों मर रहे हैं लोग, बच्चे बिगड़ा रहे हैं। दूध छोड़िए, दूध छोड़िए। एक सेकंड सुनिए, एक बात समझ लीजिए पहले कि शहर की आग में जलते हैं मकानात, मगर पेट की आग में ईमान भी जल जाते हैं। जनाब आली, भुखमरी बढ़ी, लेकिन विपक्ष में बढ़ी। उनके रोजगार पर उनके सत्ता का मजा नहीं आ रहा है, इसलिए गरीब हो गए, भुखमरी हो गई है, उसकी दिक्कत हो रही है। नहीं लगा रहा हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। आप जमीनी स्तर से चेक करिए जाके, जैसे लोग करते थे। मैं आ गया सर, मैं आ गया अनुराग जी। इन्होंने बोला कि विपक्ष ने क्या काम किया, ये शायद भूल गए। विपक्ष सरकार में रहते हुए वो काम कर गए, हॉस्पिटल बना के जहाँ पे आज मरीजों का इलाज हो रहा है। और ये सरकार में सुनो, एक मरीज एडमिट होता है, वेंटिलेटर नहीं मिलता, हॉस्पिटल बना के चले गए। अब ये लोग उस हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएं और इनसे हम ना सही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से कम उसको मैनेजमेंट ठीक कर ले, तो हॉस्पिटल में पानी ना भर पाए, कि तालाब की तरह हॉस्पिटल ना हो जाए। जो तालाब की तरह वहाँ पे पता क्या हो रहा है, जैसे झुमका गिरा बरेली, वहाँ पे झुमका ऊपर से पानी के रूप में गिर रहा है, जैसे फव्वारे की तरह। जहाँ कोरोना का पेशेंट भर्ती पूरा भर जा रहा है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इतनी रिक्वेस्ट है, आप कुछ कर तो पाए नहीं, हमने जो हॉस्पिटल बनाए हैं उसको ठीक से संभाल लीजिए, डॉक्टर की व्यवस्था कर लीजिए, वहाँ पे साफ सफाई कर लीजिए, इतना कर लेंगे, हमारे पर कृपा हो। देखिए प्रतीक जी, योगी जी ने इतना भी कर दिया कि आज इनकी जो राजनीति है वो ट्विटर तक सीमित रह गई है। आज आप देख रहे हैं कि ये जमीन पर एक विपक्ष के तौर पर जो दिखना चाहिए, आज जो विपक्ष को दिखना चाहिए वो कहीं आपको धरातल पर दिख रहा है। हम लोग विपक्ष में थे तो आपको दिखाते थे, जनता के लिए लड़ाई लड़ते थे। ये सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने का कार्य कर रहे हैं, इनको जनता से प्रिय नहीं है। आज ये एक सीट कहां से बढ़ जाए आने वाले चुनाव के लिए केवल ढोंग और षड्यंत्र करने का काम और देश को गुमराह करने का काम करें, लेकिन देश की जनता इनके षड्यंत्र में नहीं आने वाली है। अमित जी मैं बात करूंगा और इस बात पे हो बात ज्यादा बेहतर होगा कि तर्क के साथ बात हो, भाषण ना हो। कोई चुनाव नहीं है, कोई नहीं, देश इस समय देश ने पूरी दुनिया में संकट है, लिहाजा हम आंकड़ों पे बात करें। 20 दिन में 10 लाख। मैं डॉक्टर महेश्वरी के पास आ रहा हूँ, स्वाति महेश्वरी के पास। देखिए मेरे अगल बगल सारे पॉलिटिशियन बैठे हैं, मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ और सामाजिक नहीं, जर्नलिस्ट भी बैठे हैं। इनके ज्यादा ये देश चलाएंगे, समाज चलाएंगे, ये आपस में इतनी तू में करते हैं कि 130 करोड़ लोगों को ही क्या संभालेंगे। आज की डेट में चाहे चाइना से लड़ाई हो, चाहे कोरोना वायरस से लड़ाई हो, सबको एक साथ एक समूह में आके देश के साथ खड़े होकर लड़ना चाहिए। तो कांग्रेस वाले मोदी जी पे, मोदी वाले कांग्रेस पे, लेकिन फिर भी आज देश का प्रधानमंत्री वो कर गया जो विश्व पटल पे उसने देश का नाम लहराया है, चाहे इसको माने चाहे ना माने। आप खुद सोचिए कि इतनी बड़ी पार्टी आज इतने देर तक सीमित हो गई, तो क्या आपकी खामियां रही हैं? आप उसको सोचने के बजाय आप बीजेपी पे, आप मोदी जी पे, योगी जी पे क्यों बोल रहे हैं? आज पूरे विश्व में मोदी की तारीफ। मैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी की तरफ मुखातिब होना चाहता हूं, वो मौजूद हैं मैं पैनल में, मैं उनकी तरफ जाना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, ये सवाल ये था कि लोगों ने कहा कि इस समय सबसे बड़ी समस्या जो है वो कोरोना है। 20 दिन में 10 लाख का आंकड़ा पास पहुंच गया, ये चिंता का विषय है और चिंता इस बात पर है कि सरकार को इस पर बोलना चाहिए। लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते ये कहा जा रहा था जुलाई ऐसा ही रहेगा, अगस्त में ये 10 लाख 20 दिन में पहुंच रहा है, तो बेहद चिंता की बात है। जी हाँ प्रतीक जी, चिंता की बात है। और देखिए, ये वायरस एक ऐसा है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है और हम 135 करोड़ की जनता है, तो ऐसे में संक्रमण बढ़ने की संभावना थी और बड़ा है। और ऐसे में लोग तर्क ये जरूर देते हैं कि जब 500 लोग थे तो आपने लॉकडाउन लगा दिया, अब जब इतने लाखों लोग हो गए हैं तो लॉकडाउन खुल गया है। लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि इसी लॉकडाउन ने कोरोना वायरस की कमर को तोड़ा है। अगर आज हमारे भारत में 20 लाख केस हैं तो कहीं ना कहीं इससे 10 गुना ज्यादा केस होते हैं। अगर लॉकडाउन उस समय नहीं लगाया गया होता, आज भी हमारा जो केस फर्टिलिटी रेट है वो सारे देशों में सबसे कम है। और भारत जो है एक ऐसा देश है, तीसरे नंबर पर है, जहां रिकवरी रेट बहुत अच्छा है और 1/3 लोग ठीक हो रहे हैं। तो यहीं पर एक और पहलू जो देखिए, अगर आर्थिक मार नहीं होती और आर्थिक मजबूरी नहीं होती तो आज हम सब लोग लॉकडाउन में ही होते। लेकिन ये समझना जरूरी है कि आर्थिक मार भी इसकी वजह से हो रही है। और ऐसे में एक बहुत जरूरी पहलू जो सामने आता है प्रतीक जी, जो मुझे लगता है वो ये है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन।
अगर हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो क्या महात्मा गांधी जी या हमारे जो और नेता उस वक्त थे, क्या वो अकेले स्वतंत्रता हासिल कर सकते थे? अगर लोग साथ नहीं देंगे, अगर लोग आंदोलन का रूप इसको नहीं लेंगे, आप बताइए क्या आप मास्क लगाते हैं या नहीं लगाते? बहुत अच्छा पॉइंट है। आप मास्क लगाते हैं या नहीं? बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं आपके पास आता हूँ, आप बने रहिए, क्योंकि डिबेट का एक हिस्सा ये है। मैं आपके पास आता हूँ। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने कहा कि अगर गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम में थे तो साथ पूरा मुल्क खड़ा था। कोरोना एक संकट है, मुल्क को साथ आना चाहिए, मुल्क के लोग एज ए इंडिविजुअल। जी, गांधी जी राम जी का नाम ही लेते, सुबह और शाम राम जी का नाम लेके ही सारी बातें शुरू करते हैं। उस राम को ये कांग्रेस वालों नहीं माना, विपक्ष ने नहीं माना। आज राम पे भी चर्चा, कोरोना पे भी चर्चा। कोरोना का इलाज डॉक्टर कर रहे हैं और नेता कर रहे हैं बाकी समाज की व्यवस्थाओं का, तो उस पर बात उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता। भाई सियासत तो हम देख रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो भी कर रही है। आप जमीन पे काम कर रहे हैं। अरे आप समझिए, आज बुरा नहीं कर रहे हैं। भाई देखिए विपक्ष, देखिए लालू जी ने बहुत पहले कहा था मैं विपक्ष वाला मेरी मजबूरी थी, आज मैंने बोला देखिए कोरोना कैसी बीमारी है, आप जरा जमीन पर उतरिए, देखिए जहाँ पे मामले जा रहे हैं सबसे आगे इलाज में जाता है, बता रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जांचें हो रही है, सबसे ज्यादा। अनाज पे कुछ कहा था भाई साहब, आपने अनाज पे कुछ कहा था। आपको मैं बता दूं कि केंद्र सरकार ने 80 करोड़ के करीब लोगों के घर खाना पहुंचाया, अनाज पहुंचाया। आपके घर अगर नहीं है तो आप बता दीजिए, मैं अपने एनजीओ से आपको पहुंचाऊंगी 100%। 80 करोड़ आपने कहा कि खाने की वजह से लोगों ने फांसी लगाई, इसमें महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार भी दोषी है। वहाँ से गरीबों को, मजदूरों को वहाँ से भगाया गया, 2 महीने बिठा के खिलाया नहीं गया। जो दिल्ली जो महाराष्ट्र आज उनको अमीर करके बैठी हुई है, फैक्ट्रियाँ चलाती है, 2 महीने वो सरकारें हमारे मजदूरों को खाना नहीं खिला पाई। ये मैं आज इस वक्त की बात नहीं कर रहा हूँ, जब मार्च की लास्ट में लगा था अप्रैल में, तो जो दिल्ली से बॉम्बे लोग चले थे दुनिया को मालूम है। आप सच्चाई के सामने कम कर दीजिए, सच्चाई से आप हटके बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हाँ जी 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 जी। देखिए कोरोना एक वैश्विक महामारी है और उसका असर दिखेगा, धीरे धीरे इलाज शुरू हो रहा है, उसका वैक्सीन नहीं बनी हुई है। सरकार अपना बेस्ट अफोर्ड कर रही है सही करने के लिए। और देख लीजिएगा जिस तरह हठ योग से ना हत्यारी बीमारी वो इंसेफेलाइटिस दूर हुई, वैसे ही ये भी दूर होगा, कोरोना भी। सरकार अपना मैं डॉक्टर साहब के पास जाना चाहूंगा, डॉक्टर बैठे हैं, लेकिन जी सुरेश बहादुर जी बहुत इत्मीनान के साथ, बहुत मुस्कुराते हुए, क्योंकि सारी डिबेट आप देख रहे हैं, लेकिन चिंता का विषय है जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं। देखिए बहुत चिंता है, निश्चित रूप से चिंता का विषय होना चाहिए और कम से कम सरकार सहित विपक्षी दलों को भी इनसे चिंता व्यक्त करनी चाहिए। कुछ विपक्ष तो करिए, हमने अस्पताल बनाए हैं। जहाँ मैं उनकी बात किसी एक दल की बात में नहीं कर, हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। हम तो आस्था प्रधान हमारा देश है। नहीं वो बताएंगे, अगर बनाए होंगे बताएंगे। हमारा देश आस्था प्रधान है। हाँ। हम आज भी मानने के तैयार है, महामारी आती है, हमारा राम मंदिर बन जाएगा, हम पूजा करेंगे, हमारी बीमारी दूर हो जाएगी। ऐसे ही लोग हैं सब यहाँ बैठे। मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, जब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से मंदिर का निर्माण हो रहा है, आम सहमति, अब किसी को उस पर विवाद करने का, उस पर प्रश्न उठाने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ बिल्कुल ये हमारी अगर आस्था का प्रश्न है, अब सबकी आस्था का प्रश्न है और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हमको सम्मान करना चाहिए। इंडिविजुअल की राय। अब इस चीज को रहमान जो वर्ग साहब है वो इनके सांसद है, क्या कहते हैं, मैं वहाँ पर मस्जिद थी है और रहेगी, इनके सांसद है, क्या कार्रवाई की इन्होंने, जो मानना के दोषी हो गए हो, जो इनके सांसद है वो खुलेआम ये बात कर रहे, देश को भड़का रहे। मतलब जो 5 जजों की बेंच है उसके फैसले को नहीं मानता इनका सांसद। नहीं गलत बात नहीं है ये बात, नहीं ये गलत और सही बात, गलत बात और सही बात है, गलत और सही बात नहीं। जो आपको ठीक लगेगी वो ठीक है, जो आपको गलत लगे वो गलत है। जी मैं सुरेश बहादुर के पास आ रहा हूँ। जी तो सुरेश बहादुर कंप्लीट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख एजेंडा था मंदिर निर्माण अयोध्या में, एजेंडे में शामिल था। भारतीय जनता पार्टी चाहे जिस भी तरह से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी देश को ये बताने में कामयाब हो गई कि मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। जी अब देश मान भी रहा है, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग भी मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर इस विवाद को यही तिलांजलि दी जाए, यही न कोई उस पर मुद्दा न उठावे, आप जा करके अपनी मस्जिद बनवाएं, वहाँ जहाँ जमीन दी गई, जहाँ हमारा मंदिर बने, इस मुद्दे को यही करना चाहिए। और वाकई अब कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए करना चाहिए, कोरोना से लड़ने के लिए भी विचार करना चाहिए। प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी समझाने में नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने ही राम मंदिर बनवाया, क्योंकि आपने देखा 1991 में नहीं, हम लोग पक्षकार है, हम लोग सन 1949 से हिंदू महासभा लड़ रही है, हम लोग को किनारा किया भाजपा ने। सुनिए रथ यात्रा अडवाणी जी ने निकाली, उस समय किसने निकाली आप भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने निकाली। और भारतीय जनता पार्टी के समय कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब ये ढांचा गिराया गया था। लेट मी स्टॉप मैं आता हूँ जनाब।
जो मुद्दा है, असल मुद्दा है, वो ट्वीट था राहुल गांधी का जहां से बात शुरू हुई थी। ये हो सकता है कि बात मंदिर मस्जिद के मुद्दे से शुरू हो गई हो, लेकिन मुद्दा वही था और मैं वहीं पे हूँ, स्टिक भी वहीं पे हूँ। डॉक्टर साहब ने कुछ बोला कि चिंता का विषय है, 20 दिन में 10 लाख। ये तो ठीक है, मुझे तो लग रहा था कि शायद हमारा नंबर ही नहीं आएगा। नहीं सर, कैसे नहीं आएगा? पॉलिटिकल लोग ही बोलेंगे। नहीं सर, सर सुनिए तो, बात तो सुन लीजिए, आप नाराज मत होइए। हम समझे थे कि मूक दर्शक बन के नहीं सर, ये तो अच्छा हुआ कि गनीमत है आपने मौका दिया बोलने का। लेकिन पॉइंट ये, मुझे ये सब की बातें सुन करके ऐसा लगता है कि हर आदमी सिवाय श्रेय लेने के दूसरा काम नहीं, जिस पार्टी का भी हो, उनको अपने वो ये भूल जाते हैं कि जिसकी भी सरकार रही, चाहे इनकी सरकार रही हो चाहे इनकी सरकार रही हो, वो उनका दायित्व है जी जनता के लिए काम करें, चाहे इन्होंने अस्पताल बनाए हो चाहे ये वेंटिलेटर ला रहे हो, ये दायित्व है, ये कोई एहसान नहीं है जनता पे। लेकिन ये दिखाना चाहते हैं कि हमने बहुत भारी एहसान कर दिया। वही मंदिर की बात जो सुरेश ने कहा कि मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, अब वो दोनों आपस में झगड़ने लगे, वो कहने लगे कि हिंदू बात प्लीज बोलने दीजिए, प्लीज दूसरे को भी बोलने दीजिए, अच्छी बात नहीं है ये। आप 1 घंटे से बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। ये बड़ी खराब आदत है हर चीज में श्रेय लेना और झूठा श्रेय लेना कि साहब वो हम वो कह रहे हैं हमने बनवाया। अरे भैया, अगर मंदिर बन रहा है ये देश के जो 130 करोड़ लोगों के मंशा से बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, और उसके लिए ये करने से लगता है कि जैसे अभी भी राजनीति करना चाहते हैं। ये चीज छोड़ करके जो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो मुद्दा है, अब तो कम से कम बंद करो राजनीति उस पर। ये मुद्दा जो कोरोना का है, ये फैक्ट है, ये बहुत सीरियस बात है कि पिछले 20 दिन में, पिछले 1 महीने में जो है बढ़ के डबल हो गया है और 20 लाख लोग हो गए हैं। यूपी में 1,06,000 लोग हो चुके हैं आज या 1,10,000 हो गए हैं आज सिर्फ यूपी में। 2,000 लोग मर चुके हैं यूपी में। ये इशू, मजे की बात क्या है कि जब ये शुरुआत हुई थी और कम केसेस हो रहे थे, सुन लीजिए जरा, मुझे बोलने दीजिए। जब ये शुरू में केसेस बहुत कम हो रहे थे, तब इस बात का श्रेय लिया गया कि साहब देखिए वाह हमने क्या काम कर दिया कि हो ही नहीं, कोरोना ही नहीं है। तब नहीं कहा किसी ने कि टेस्ट नहीं हो रहे हैं इसलिए नहीं है। अब जब टेस्ट होने लगे बड़े साहब नंबर इसलिए ज्यादा है क्योंकि टेस्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी। अरे भाई कुछ तो शर्म, कुछ आपकी शर्म एक चीज होती है, कम से कम आदमी को सच मानना चाहिए। जो कमी है वो बोले और जो काम किया है वो बोले। हमारी सरकार ने स्टार्टिंग से ये चीज कही थी कि हमारे पास जांच किटें, आप भी जानते थे जिस समय ये महामारी आई थी हमारे देश में किटें नहीं बनती थी। लेकिन जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर के लिए अपने आगे कार्यक्रम चलाया, उसके तहत आज आप देख रहे हैं 3 लाख किटें मास्क आज हमारे उत्तर प्रदेश और देश में बनने का कार्य होगा। आज जांच का दायरा बढ़ा है। हमारी सरकार आज उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जमीनी स्तर पर उतर के अस्पतालों का निरीक्षण किया है। आज हमारे जो मुख्यमंत्री का योगी मॉडल है उनको अन्य राज्यों ने भी अपने आप अपनाया था। ये आपके चैनलों पे चला था। जो चीज है देखिए, विरोध करने वाले विरोध करेंगे, लेकिन देश की जनता, प्रदेश की जनता योगी और मोदी पर यकीन करती है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अभी बीच में आया आपके के राम मंदिर को लेकर के। मैं इनसे एक प्रश्न भाजपा वालों से पूछना चाहता हूं, जिन्होंने इतने साल से मुकदमे लड़ा उनको इन्होंने दरकिनार कर दिया है, पूजन कार्यक्रम नहीं बुलाया, लेकिन मुस्लिम पक्ष जो है जिससे हम इतने सालों से लड़ रहे थे उनको वहां बुलाया मेहमान बना के। आप बताइए वहां पर सुन्नी ये आपको कह रहे हैं भाईजान बुलाने के क्या भाईजान सुन लीजिए, जिन्होंने हमारा मंदिर नहीं बनने दिया उनको ये बुलाते। ये दोनों मिले हुए, ये दोनों मिले हुए, सुनिए, इनको बुलाते और सुन लीजिए। अरे यार, अरे सुनिए मेरे भाई, आप तो बहुत छोटी चीज है। छोटी चीज नहीं, जंग में क्या, सुनिए कौन छोटी है कौन बड़ी है इसी का फैसला होने वाला है। मैं वक्त छोड़ से ब्रेक के बाद मैं डॉक्टर स्वाति मौजूद है, मैं उनके पास पहुंचूंगा, लेकिन एक वक्त छोटे से ब्रेक के बाद लखनऊ प्रेस क्लब में आज मैं बताना भूल गया था, मैं यहाँ डिबेट कर रहा हूँ, आता हूँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करते हुए, जब मैंने डिबेट शुरू करी तो बात यहां से शुरू हुई कि राम मंदिर पर तो लेकर अब कोई विवाद नहीं है, लेकिन बात शुरू हुई राम मंदिर से। लेकिन मुझे जाना था जिस मुद्दे पे, उस मुद्दे तक आना था, और वो मुद्दा मैंने ठीक जब ब्रेक गया तो उससे पहले मैंने उस मुद्दे को रखा और राहुल गांधी के ट्वीट का उल्लेख किया। राहुल गांधी का ट्वीट था, बहुत साफ था। उन्होंने कहा कि 20 दिन में आंकड़े 10 लाख पहुंच रहे हैं और अगस्त तक आते आते ये 20 लाख हो जाएगा, और ये वास्तव में चिंता का विषय है। मैंने इस पर कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी के ट्वीट से ही मैंने
डिबेट को शुरू किया है और उसी मुद्दे पर रहा मैंने बिल्कुल डिबेट नहीं करना चाहिए। मुद्दा बहुत गंभीर है, इसीलिए पैनल में डॉक्टर स्वाति भी मौजूद हैं और तमाम सारे लोग, जहां से मैं आज लखनऊ से ये डिबेट कर रहा हूं। जी, जो आपके दिल में आता हो पूछ लो सारा। हम लोग हर चीज का जवाब देने को तैयार हैं, क्योंकि हम लोग काम करते हैं तो काम बोलता है मेरा। आप पूछिए जो पूछना है। नहीं, आपको जो बताना वो बताइए, हमें पूछना क्या है? आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या हमें पूछना है? नहीं, आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो यही तो मुश्किल है जनाबे आली, यही मुश्किल है विपक्ष की कि उसको दिख ही नहीं रहा, उसको दिख ही नहीं रहा विपक्ष को। हाँ, मैं क्या पूछूंगा, आपको दिख नहीं रहा? देश जिस मुसीबत से गुजर रहा है, भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान भटकाने के लिए अपने दूसरे मुद्दे की तरफ चली जाती। सबने कह दिया अब मंदिर बन रहा है, बनने दो शांति से। अब जनता की बात हो जाए कि कोरोना में लोग लगातार। देखिए सर, मैं एक बात कहूँ, बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल बात सही है। कांग्रेस डिबेट में होती तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन उनका एक पॉइंट है, मैं वो ठीक है, वैलिड पॉइंट है, वो चले गए, कोई बात नहीं, तो वैलिड पॉइंट। मैं आपसे पूछता हूँ, हम लोग कड़ा जवाब देते हैं ना। नहीं, आपको कड़ा जवाब देते हैं, आप लोग समाजवादी हैं, हाँ, तो कड़ा जवाब दीजिए मुझे। पाकिस्तान छेड़ेगा और आप सोच रहे हैं कि हम चुप रहेंगे, यहाँ पे बैठे रहेंगे, और आप हमारे सांप्रदायिक सौहार्द से खेलेंगे, आप वहां से बयान देंगे और आप सोच रहे हो कि हम चुपचाप बैठ के यहाँ पे सुनते रहेंगे। किसने कहा सुनते रहेंगे? कौन? आप क्यों नहीं बोलेंगे? फिर आप क्यों नहीं बोलेंगे? किस पे नहीं बोलेंगे? अरे पाकिस्तान छेड़ेगा, हमारे यहाँ मंदिर बनेगा तो वो छेड़ेगा, हमारे यहाँ छेड़ेगा आपको। हाँ, मंदिर बनेगा। एक मिनट को, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट को। हमारा पाकिस्तान नंबर दुश्मन 1, चाइना नंबर दुश्मन 1, अब तो नेपाल भी आंख दिखाने लगा, अब तो बांग्लादेश पहले से ही। जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। आप कह रहे थे अभी मैं जो आप पूछेंगे, मैं सवाल पूछा ना मैंने आपसे, क्या बताइए ना। तो पाकिस्तान हमको छेड़ेगा। नंबर 1 दुश्मन। और बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नंबर 1 दुश्मन बोलेगा, उसे रिएक्ट नहीं करेंगे, उसे रिएक्ट नहीं करेंगे। तो घर में घुस के मारा जाता है पाकिस्तान को, किसने कहा घुस के नहीं मारेंगे? लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हम कहते हैं अब देश के मुद्दे पे बात करो, देश की जनता परेशान है उसके। मैं आ रहा हूँ। ये तो राम जन्मभूमि का मुद्दा एक हफ्ते से कौन चला रहा है? मीडिया चला रही है। भाजपा के तो प्रधानमंत्री योगी जी वहां पर शिरकत करने गए हैं, भाजपा थोड़ी उठा रही है, ये तो विपक्ष या तो उठा रहा है, उसको तकलीफ हो रही है, राम जी से तकलीफ है इन लोग को, या उठा रही मीडिया चला रही है उसको। जवाब दीजिए इनको जवाब दीजिए। देखिए शिशिर जी कैसे ये कह रहे हैं, पाकिस्तान की भाषा और समाजवादी की भाषा या कांग्रेस की भाषा एक ही है, और आप भी देख रहे हैं कि ये लोग भी कभी भी पाकिस्तान की निंदा नहीं करते। अगर पाकिस्तान कोई सवाल उठा देता है तो ये अपने प्रधानमंत्री पर सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन मैं इनको बता दूं, ये हाथ जोड़ने वाला भारत नहीं है, 1962 वाला भारत नहीं है, ये हाथ तोड़ने वाला भारत है। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है। मैं बताना चाहता हूँ, 20 वीर जवानों को चाइना ने कायरता पूर्वक शहीद कर दिया। मोदी जी कहते थे 1 के बदले 10 सिर लाएंगे, 20 के बदले 200 चीनियों का सर कब लाया? क्या हमारे भारतीय जवानों का खून इतना सस्ता है? 4 चाइना के ऐप बंद कर दो और शहादत का बदला हो गया। कहते हैं 1962 का भारत नहीं है, तो बताओ 2020 में प्रधानमंत्री कार्यालय ने क्यों मना किया बीजेपी को चाइना का नाम लेने से? चिल्लाने से ये समाजवादी लोग जो है चिल्लाते हैं। जब 20 जवानों की शहादत हुई, 40 जवान उनके भी मारे गए। और मैं दूसरी तरफ कहना चाहता हूं कि क्यों, अगर चीन को उससे नुकसान होता है तो क्या चीन के ऐपों को बैन नहीं करना चाहिए? इनको आपत्ति क्यों है चीन के नुकसान पे? नहीं, मेरे ख्याल ये जो क्लेम जो है कि साहब हमने भी उनके जवान मारे, कोई सबूत नहीं है इसका कि चाइनीज वाले मारे। नहीं, ये झूठ पे राजनीतिक नहीं मानना चाहिए, इसलिए मानना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हमारे लोग मरे, हमारे लोग मरे, चिल्लाने से नहीं मर जाएंगे। अरे हमारे अधिकार है, नहीं है, जो देश के गद्दार है वही देश का सबूत मांगेंगे। नो, अदब से, तथ्य नहीं होते ऐसा हमें इनके ऊपर तरस आता है। इनकी बात से हमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि इनको कुछ पता नहीं है। जब पता नहीं है, झूठ पे आधारित, शौर्य पे नहीं उठा रहे, सरकार के झूठ पे सवाल उठा रहे। जब पुलवामा कांड हुआ था, क्या देश ने कहा था घुस करके बदला ली? तो आपने बदला लिया ना, हमने उसकी प्रशंसा की। फिर चीन से क्यों नहीं ले रहे भाई? क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? माना चीन का ना प्रधानमंत्री कार्यालय ने मना किया है बीजेपी के प्रवक्ताओं को, चाइना का नाम नहीं ले सकते। मैं बस इतना पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री चाइना का मुंह से नाम ही ले लें, उतने में हम मान लेंगे आपने चाइना को हरा दिया।
मैं इन सब लोगों से एक सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि ये चाइना से लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भूल जाते हैं। इनको बोला दीजिए, ना बोला दीजिए। मैं बहुत देर से चुप हूँ, मैं इनकी लड़ाइयाँ सुन के चुप बैठी हुई हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि देश की जब लड़ाई चाइना से होगी या देश की जब लड़ाई पाकिस्तान से होगी, तो ये अगर आपस में इस तरीके से लड़ेंगे तो ये चाइना से, भाई साहब चाइनीज हो क्या? चाइना से आए हो क्या? चाइना क्या कर रहे हो? भारत का पक्ष लो ना, भारत का पक्ष लो, भारत के प्रधानमंत्री का पक्ष लो, पीएमओ ने कहा मना किया है? ऑथेंटिक बातें कराइए, झूठ मत बोले। आप कहिए ये कैमरा गलत है तो आप कहिए ना ये गलत है। इनसे कहिए झूठ बोलने समाजवादी। ये चाइना पे चलता है, कोरोना पे चलता है। आप एक जिम्मेदार मीडिया हैं, आप खंडन करिए कि कहीं भी पीएमओ ने इस बात को नहीं कहा है। इस तरीके की जो ये झूठ बातें यहाँ समाजवादी मैंने कहा खंडन करेंगे, आपकी बात देश सुनता है। तो आप गलत बात, गलत चीज कोट नहीं करेंगे, गलत चीज कोट नहीं करेंगे, गलत चीज कोट नहीं करेंगे। मेरी बात पूरी जी, मैं पीके तिवारी को बुलाता हूँ। मैं सीधी सी बात पूछता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, चाहे पाए से कुछ फायदा नहीं है, हो सकता है आपकी टीआरपी बढ़ जाए, लेकिन लोग मौत से तुम टीआरपी की चिंता ना करो, देश की चिंता करो, और पार्टी की चिंता करो, दोनों की चिंता करो। तुम देश की चिंता और पार्टी की चिंता, देश की चिंता है, देश की चिंता, पार्टी की चिंता करो, देश की, क्योंकि देश कोरोना से जूझ रहा है, देश मौत के मुंह में जा रहे हैं लोग। इनके लिए देश बड़ा नहीं है आज अपने वजूद को बचाने के लिए। जी जनाब अली, देखिए माफी चाहता हूँ देर से आया। देखिए ऐसा है कि मैं कलाकार हूँ, ये मेरे दोस्त कलाकार हैं। लखनऊ में कई हजार कलाकार हैं, यूपी में कई लाख कलाकार हैं, और इंडिया में कई करोड़ हैं। 5 महीने से 5 पैसा हम लोगों ने देखा नहीं कैसे होता है। क्या काम करते हैं सर? मैं फ्रीलांस एंकर हूँ और मिमिक्री लाफ्टर आर्टिस्ट हूँ। ये मेरे दोस्त है, ये भी लाफ्टर आर्टिस्ट। हाय हाय, जो हंसी बिखेरता हो ऐसे मौके पे खुद कह रहा है कि मैं खुद उस चीज का पात्र हो गया, उस चीज का कि मुझे दया से देखा जाए। जी, और समझ लीजिए कि आज 5 महीने 5 पैसा नहीं देखा मैंने। और इस दौरान ये प्रवक्ता लोग टीवी पर आते हैं, रोज सुनते हैं, जब क्या करते हैं लोग टीवी चेंज कर देते हैं, चैनल चेंज कर देते हैं। लेकिन यहाँ मतलब ये कोरोना जो आया है, जो महामारी आई हुई है बॉस, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो गरीब है उनको तो दाना पहुंचा दिया गया, अनाज पहुंचा दिया गया, जो पति उसको मदद कर दी गई। हम कलाकारों के लिए तो 5 पैसे का इंतजाम अभी तक नहीं हो पाया है। आप समझिए कि बच्चे भूखे मर रहे हैं और हम लोग खुशी में शामिल होते हैं, लोगों की खुशियां को आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो कुंभ मेला हो, चाहे कोई भी पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि बम्बई का जो महोत्सव हो, चाहे हरिद्वार का महोत्सव हो, चाहे प्रयाग का महोत्सव हो, चाहे प्राइवेट कंपनीज हों उनके हम लोग काम करते हैं, चाहे लखनऊ महोत्सव हो, हम लोग हर जगह जाकर के डांस कलाकार हैं, कथक कलाकार हैं, एंकर हैं, लाफ्टर आर्टिस्ट हैं, मिमिक्री हैं, म्यूजिशियंस हैं, ये सब भूखे मरने कगार पर आ गए हैं। इनके बारे में कुछ सोचिए। ये जो कलाकार हैं, मैं डॉक्टर महेश्वरी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर महेश्वरी, स्वाति महेश्वरी। डॉक्टर महेश्वरी, बार बार जब आप भी जिक्र कर रही थी, लॉकडाउन का जिक्र कर रही थी, मैं आ रहा हूँ, ब्रेक पे जाना है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, लॉकडाउन का जिक्र कर रही थी आप। अगर लॉकडाउन होता है तो जैसे सामने जनाब आली, नाम क्या हो गया आपका? अयाज खान साहब जैसे लोग हैं, जो मेरे पास देहरादून से भी एक मैसेज आया था कुछ दिन पहले कि साहब आर्टिस्ट के बारे में बोलिए, या इस तरह के तमाम सारे लोग दिक्कत में आ जाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक जाती हैं। तो आखिर हल क्या है, कैसे करें? एज ए इंडिविजुअल वो जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि कोरोना से फाइट में होगा क्या आखिर? डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, लेकिन सबसे पहले मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि लोग सोचते हैं कि आलोचना करने से कोरोना वायरस भाग जाएगा, और काश ऐसा हो सकता, लेकिन इस वक्त शायद एकजुटता की बहुत ज्यादा जरूरत है, एक दूसरे की कमियों को पूरा करने की जरूरत है, और ये जो दोषारोपण की राजनीति चल रही है, इसको कहीं ना कहीं रोककर सकारात्मक राजनीति की बहुत ज्यादा जरूरत है आज। और बात अगर लॉकडाउन की करें तो देखिए, अब हम कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जा भी नहीं रहे हैं। बात अब ये हो रही है कि जहां जहां संक्रमण ज्यादा है वहां क्योंकि अभी कोई और तरीका नहीं है, तो वहां लॉकडाउन लगाया जाएगा, लेकिन वो बहुत लिमिटेड लोकलाइज लॉकडाउन होगा। अब संपूर्ण व्यापक तौर से लॉकडाउन नहीं लगेगा। और चुनौतियां भी धीरे धीरे ये वायरस अपनी बदलता जा रहा है, पहले लॉकडाउन की थी, फिर टेस्टिंग की थी, और उन सब के लिए सरकार भी भरसक प्रयास कर रही है। देखिए, अब हर डिस्ट्रिक्ट तक कोरोना वायरस पहुंच गया, और ऐसी स्थिति में हम ये बात जानते हैं कि 80% हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो अर्बन एरिया में हैं, 60% हमारे हॉस्पिटल्स भी अर्बन एरिया में है। तो अब सरकार के पास भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे वो गाँव तक पहुंचे, कैसे वो डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचे जहाँ की लोग अब कोरोना वायरस संक्रमित आ रहे हैं, और उनको कैसे बचाया जाए, और जो हमारा अभी भी मोर्टेलिटी रेट कम है उसको हम कैसे कम रख सके। ये जो चुनौती सामने है, मुझे लगता है इसमें सबका
सबको हाथ देना चाहिए, सबको इस वक्त मदद करनी चाहिए। अब जैसे हमारे यहाँ पर कलाकार साहब बैठे हैं, वो बता रहे हैं कि उनको दिक्कत हो रही है। मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ आपके पास। कैसे इंडिविजुअल एज ए सोसाइटी हम बिहेव करें, कैसे आगे आए, ये बड़ा सवाल है जो आज आपने सवाल पूछा है। मैं मुखातिब था डॉक्टर स्वाति महेश्वरी से, लेकिन आपका सवाल बहुत वाजिब है। मेरे पास देहरादून से किसी आर्टिस्ट ने भी यही सवाल पूछा था कि साहब हमारा के पास संकट, बहुत बड़ा संकट है, मुंबई में भी यही संकट है बहुत सारे लोगों का, और ये सच है। लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ। जनाब आली, मैं आपके पास हाजिर होता हूँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं मौजूद हूँ आज लखनऊ प्रेस क्लब में और तमाम सारे मुद्दों के साथ एक बार फिर से जुड़ते हुए। आज ये सवाल था कि जब बातचीत का सिलसिला मैंने शुरू किया तो मैंने राहुल गांधी के ट्वीट का जिक्र किया था, वहीं से मेरी बहस शुरू हुई थी। शायद प्रधान जी ने भी बात कही, उन्होंने कहा कि सीरियसनेस की जरूरत है। जो इस समय मुद्दा है वो ये है कि जहाँ पे हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हमको उस तरफ आना चाहिए। सुरेश बहादुर जी ने कहा कि मंदिर वंस फॉर ऑल नाउ इज सेटल्ड, तो हमको उस जगह पे आना चाहिए, वहाँ खड़ा होना चाहिए जहाँ पे हमको प्रॉब्लम दिख रही है। जी नहीं, मेरा कहना ये है कि सबसे बड़ी समस्या यही है कि सीरियसनेस नाम की चीज़ है ही नहीं। खाली अपनी वाह करके ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। और दूसरा ये नेताओं में, पॉलिटिकल लोगों में जो प्रवक्ता हैं उनमें समस्या एक ये हो जाती है, मैं जो देखने में जो मिल रहा है कि इनटॉलरेंस बहुत है, आलोचना बर्दाश्त नहीं है। आलोचना बर्दाश्त नहीं होना बहुत बड़ी तानाशाह की निशानी है, जो हमारी मानसिकता में नहीं होनी चाहिए। टॉलरेंस होनी चाहिए, आलोचना सुननी चाहिए, आलोचना का आप जवाब दीजिए। आलोचना के ऊपर आप गाली देने लगे। अब ये जो कह रहे थे, बड़ी सवाल, अच्छा सवाल था कि भाई चाइना के बारे में भी बात करो, खाली पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के नाम पे वोट मिलता है। और फिर आप झूठ, अगर हमने कहा कि उसका सबूत चाहिए तो उसका मतलब उनके सैनिकों के शौर्य पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम सरकार के झूठ पर सवाल उठा रहे हैं, जिसका अधिकार है हमको ऐसे पत्रकार। सबसे बड़ी बात तो चलिए, आपने बहुत अच्छा कहा कि आप सैनिकों पे बोल नहीं रहे हैं, कुछ उन पे आवाज नहीं उठा रहे। जिन्होंने कभी अपने हाथ में हथियार नहीं उठाया वो आर्मी वालों को बताते हैं कि तुमको युद्ध कैसे लड़ना है, तो चलिए उसको किनारे कर देते हैं। लेकिन एक बात मैं कहती हूँ कि ये जो कोरोना है ये पूरा विश्व इसको झेल रहा है। अगर हम लोग सारे लोग मुट्ठी बांध के एक साथ नहीं होंगे, हम 20 लाख नहीं, हम 50 लाख भी पहुंचेंगे और ये ऐसे ही लड़ते रहेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, बार बार पक्ष विपक्ष जो एक दूसरे को कह रहा है, ना राहुल गांधी ने कोरोना भेजा है, ना ही मोदी जी ने कोरोना भेजा है। जहां से ये कोरोना आया है वहां से लड़ने की जरूरत है। लेकिन राहुल गांधी ने एक चीज तो करी, फरवरी में उनका ट्वीट है, मैं आप कहेंगे तो मैं फरवरी का ट्वीट कोट कर दूंगा। फरवरी में ट्वीट है उस शख्स का। मैं भी अयोध्या से आई हूँ तो मेरे अंदर वो जय सिया राम है, वो आपका मतलब। मैं एक लाइन आपसे बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने पूरे अपने जीवन काल में राम जी का विरोध किया, ट्विटर इंस्टाग्राम पे राम जी की फोटो संदेश के साथ जो दिल को तृप्ति हुई है ना, बहुत खुशी हुई है मुझे इस बात की। और देखिए, राम जी पे सियासत अब बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि राम जी का मंदिर अब बन रहा है, वहाँ पे मस्जिद भी बनेगी, उनको भी जमीन दे दी गई है। इन दोनों पे लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं। आज जो सामने प्रॉब्लम है वो सिर्फ कोविड-19 है, जिसको पूरे देश को एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। बीजेपी, कांग्रेस, आप, सपा, बसपा, सबको। मैं आ रहा हूँ साथी आपके पास आता हूँ। आज समाजवादी पार्टी के लोग कोरोना पे बात कर रहे थे और कोरोना पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमने लॉकडाउन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने घर घर राशन पहुंचाया, गरीबों के घर में राशन ले जाके दिया। लेकिन अब डिफिकल्ट लड़ाई है, और विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग तो यहाँ पे बैठे भी नहीं, भाग गए। बसपा के लोग सो गए, भाग नहीं गए, उनका मत नहीं था, उसमें चले गए। बात करते हैं कोरोना पर तो हमारी सरकार काम कर रही है। जी सर, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। आप जमीनी स्तर उठिए, जो हमारे पुलिस वाले, मैं खुद चुकी निकलता हूँ, अब अगला बताएंगे। एक सेकंड भाई, आप बोलिएगा WS दाखिल कर दिएगा। आप बताइए, चौराहे पे पुलिस दिन भर मोबाइल खेलती है। मैंने चारू निगम मैडम से जाके खुद बात की। मोबाइल आप भी खेलते हैं? एक सेकंड, मोबाइल आप भी खेल रहे हैं? बात मुकम्मल इन लोग काटने चक्कर करते हैं कि अपनी कमी को हटाने के लिए दूसरे ऐप तलाशो। पहले अपनी कमी तलाशिए, पहले उन्होंने बहुत सही बात कही। एक सेकंड, पुलिस वाले आप देखिए, कल लॉकडाउन लगेगा, पूरा ग्रुप बना लेते हैं। आप डिस्टेंसिंग कहाँ दूर कर रहे हैं? आप 20-20 आगे चलान कर रहे हैं। अगर आपको कोरोना जंग लड़नी है, एक सेकंड, एक मुकम्मल होती बात, अगर आपको जंग लड़नी है, आप डिस्टेंसिंग मार्केट में दूर करिए। मार्केट में, एक सेकंड, मार्केट जाइए, आप डिस्टेंसिंग दूर करिए। आप चलान गरीबों कर रहे हैं, कुछ नहीं है तो आप लाइट लिख दो। ऐसा नहीं होता है, आपको जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा।
प्रतीक जी, आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, क्योंकि पिछली सरकारों में आप देखते थे, पिछली सरकारों के सपा के गुंडे जाके दरोगा का काम लगते हैं। देखिए मैं आप नहीं प्रतीक जी, जिस तरीके से अभी बात कर रहे हैं, अरे भाई सपा बोलिए ना। नहीं, क्या आप मुझे बताइए कि आज पुलिस जो अपनी कार्रवाई कर रही है, कानून का राज अगर स्थापित हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो वो क्या गलत है? अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हर चीज पर प्रश्न उठाते हैं ये लोग, इनका काम ही है अच्छी नीतियों का विरोध करना। एक बात ये है, देखिए कोरोना, चाइना, बाढ़, ऐसी समस्याएं देश के सामने बेशक खड़ी है, मुंह खड़ी है, लेकिन एक बात ये है कि इतनी बड़ी जनसंख्या में जो जन भावना है, उसके तहत भाजपा अगर अपने दिमाग में राजनीति न रखे तो वो भी तो नहीं काम करेगी। विपक्ष भी अपना काम कर रहा है, उसकी भी सबसे बड़ी खिसियाहट यही है कि क्यों भाजपा इस मामले में, राम जन्मभूमि के मामले में आगे लीड ले रही है। जी ये सवाल है, मैं आया जी, सुदेव जी, मैं आया सर। इस मुद्दे पे क्या कोरोना के विषय में बात करें, सरकार पूरी कोशिश कर रही है। राहुल गांधी जी का ट्वीट आपने मेंशन किया, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि भाई टेस्ट होंगे तो रिजल्ट आएंगे, केस बढ़ेंगे। 20 लाख केस हुए, सरकार काम भी तो कर रही है, टेस्टिंग बढ़ाई नहीं सरकार ने, बढ़ाई तभी तो रिजल्ट आया कि 20 लाख पेशेंट भी घट रहे हैं। हाँ। सही बात है। हाँ। रिकवरी रेट 20 लाख केस में 13 लाख रिकवरी आई है, ये बड़ी बात है, बड़ी कामयाबी है भारत की। लेकिन और मेहनत करनी पड़ेगी, जनता को ये समझना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल जिसका जिक्र कर रही थी डॉक्टर जी, जी रामगुरे जी। हाँ, कोरोना में हमने 125 दिन किया था। हाँ। और लेकिन यहाँ का युवा को मैं समझाना चाहता हूँ, वो मास्क लगाते नहीं, गले में लटका के घूमते हैं। और रही राम मंदिर का, तो राम मंदिर बन गया, मैं तो आपको मालूम है। ये इसको लगाएंगे तो लगा के भी बोल सकते हैं, अभ्यास करिए इसको। जी जी जनाब, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुतासिर हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप अगर जोड़ना चाहें तो मैं कुछ जोड़ सकते हैं। जी मैं यही बता रहा था कि 5 महीने से सारा कलाकार, कम से कम यूपी की बात करें, इंडिया लेवल की बात ही छोड़ दीजिए, यूपी लेवल में ही कम से कम 50 लाख कलाकार हैं। और इन 50 लाख कलाकारों में जो संस्थाएं कुछ मजबूत हैं, उन्होंने इंडिविजुअल तरीके से कलाकारों में मदद की है, किसी को 2000, किसी को 3000, यानी कि 5 महीने में 2000 रुपये अगर कहीं से मिल भी गए किसी को, तो 2000 रुपये में क्या करेगा। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि सब लोग जानते हैं, भाई लोग मुझे जानते हैं, शहर में ठीक ठाक मुझे नाम भी है, मेरा है अयाज खान, लेकिन आज 5 महीने से 5 पैसे का सिक्का नहीं देखा। हमें साथी कलाकार भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। एक महिला सिंगर है, फीमेल सिंगर, वो समझ लीजिए कि 9 महीने से बेड पे पड़ी हुई है, लेकिन कोई पुष्टि नहीं, उसकी रॉड पड़ी हुई वगैरह। मैं आपको फोटोग्राफ सबूत के तौर पर दे सकता हूँ, दोबारा ऑपरेशन भी हुआ। ऐसे बहुत से कलाकार हैं। मेरा भाई है, समझ लीजिए कि 6-7 महीने 5 महीने समझ लीजिए कि इनकी भी हुई हालत है कि कुछ नहीं कमा पा रहे हैं। और अभी हमने लग भी नहीं रहा है कि आने वाले 2-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने कब तक हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, कब तक भूखे रहना पड़ेगा। देखिए प्रतीक जी, कोरोना का इलाज आज नहीं तो कल आ जाएगा, ये सभी जानते हैं। और उनका इलाज कब आएगा जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो उनको कहीं ना कहीं भीतर से सपोर्ट देती हैं। बर्क साहब का इलाज कब आएगा? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इलाज कब आएगा, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बांटने का काम करती हैं? ये सवाल है मेरा आप सभी से। जी जी सर, ठीक है जी जी जनाब। देखिए भाई ने वो अच्छी बात कही, जो मुल्क बांटने की बात करते हैं उन पर एक्शन कब होगा। तो मेरा ये कहना है, जो हमको गद्दार कहते हैं, पहले खुद अपनी वफादारी का सबूत दें। और मुल्क कौन बांट रहा है और कौन बांटेगा, ये पसे पर्दा हर आदमी जानता है। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, तो मैं आपके मन से कह रहा हूँ, कोई एक मुसलमान बताइए तो कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद कहता है। ये रोटियां सेकने की बातें हैं। और जहाँ चाइना की बात हो रही है, चाइना की बात हो रही है, हम आपके साथ चलिए, कोई सारा पाकिस्तान का नाम लेता, मैं लेता हूँ ताई का भी लिया, मैं तो आप अयोध्या तक गया हूँ राम मंदिर में। ये सिर्फ अपनी कमियां, अपनी गलतियों को छुपाने के दूसरे बैप रख दिए। ये काम औरतों का होता है, जो अब यहाँ नहीं मत बोलिए। नो 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 नो, मैं औरत हूँ भाई। अरे मैं देश की आधी आबादी हूँ, आप अपने शब्दों को वापस लीजिए प्लीज। मैडम को नहीं कहा। नहीं सारी अरे ठीक है, नो मैंने कह दिया, वापस ले लिया। अभी बात आई गद्दारों पे। भाई साहब बहुत है, महत्वपूर्ण बात है। एक बैठिए, मैंने कर लिया, मैंने वापस ले लिया। भैया सम्मान कर रहे हैं भैया एक मिनट रुकिए। अभी गद्दारों पे बात आई। मैं कहना चाहता हूँ, इस देश का मुसलमान गद्दार नहीं है, लेकिन इन्हीं से हम पूछना चाहते हैं, जब इस देश में कोई हमलावर आतंकवादी आता है तो क्या वो धर्मशाला में रुकता है?
क्या किसी होटल में रुकता है या किसी इन्हीं के भाई क्या रुकता है? तो गद्दार कौन है, इस पे चिंतन का विषय इनका है। दूसरा बात, खान साहब ने बहुत बात कहाँ से निकाल के लाते हैं आप? कहाँ से बात लाके आए? उसी पे खान साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कलाकारों की स्थिति पे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है इस वक्त। ये मिडिल क्लास जो है, ये सभी लोग मिडिल क्लास से जुड़े हुए हैं। इनको लेके मैंने हाई कोर्ट में एक रिट की है कि 7वां महीना लॉकडाउन का चल रहा है और मिडिल क्लास की कमर इस तरीके से टूटी हुई है कि उनके बच्चों की फीस तक को पैसा नहीं है। फीस माफी को लेके मैंने रिट कर रखी है। शिशिर जी, ये मुद्दा है, ये इस पर बात होनी चाहिए थी। बच्चों के नाम काटे जा रहे हैं, इस पर बात होनी चाहिए। काटे जा रहे, बड़े उद्योगपति, स्कूल मालिक, सलमान खुर्शीद जैसों का डीपीएस है, ये सब ने कोर्ट और सरकारों को सेट कर डीपीएस सोसाइटी का है, डीपीएस सोसाइटी का है। जी 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 जी, हम ये कह रहे हैं कि सबकी बात की जा रही है। इस देश के सारे कोरोना योद्धा हैं, उसमें सरकारी कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, जो भी टीम लग रही है। पत्रकार इतने मरते जा रहे हैं, उनका ख्याल ये सरकारें क्यों नहीं कर रही हैं? क्यों नहीं कर रही हैं? कल दैनिक जागरण पत्रकार बनारस की डेथ हुई, सरकार ने कुछ सोचा? हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया, ऐसा थोड़ी नहीं है। मैं समझ रहा हूँ आप कोरोना जो है, ये कोरोना किसी एक दल की समस्या नहीं है। मैं समझता हूँ कोरोना से लड़ने के लिए सभी दलों को सहयोग देना चाहिए। हाँ, एक सरकार होने के नाते सरकार का दायित्व, सरकार पर जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। और जहाँ तक सहयोग डॉक्टर स्वाति के पास मैं जाना चाहूंगा, बहुत देर से वो इंतजार कर रही हैं। डॉक्टर स्वाति, सवाल यही था कि कोरोना जो है तमाम सारे लोगों को मिलकर ही लड़ना होगा। एज ए इंडिविजुअल, एज ए सोसाइटी आपको बिहेव करना पड़ेगा, तभी हम शायद इसे फाइट कर पाएंगे। और ये जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको कैसे रोका जाए, तो क्या उसका क्या निदान है, उसको कैसे किस तरीके से, क्योंकि अभी तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा कि कोई दवा या कोई चीज नजर आ रही है। जहां प्रशासन को, सरकार को जरूरत है कि वो कदम उठाए जिससे कि हम कोरोना वायरस संक्रमण को रोक सके, वहीं लोगों के लिए भी जरूरी है कि वो अपने उत्तरदायित्व को समझें कि किस तरह से उनको पालन करना है सारे नियमों का, कानून का, ताकि जो है कोरोना वायरस ना बढ़े। जैसे कि मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आप मास्क लगाते हैं? हेलो जी जी जी, बोलिए जी, मैं आपसे पूछ रही थी कि क्या आप मास्क लगाते हैं? हाँ, मास्क तो मैं लगाता हूँ। क्या आप सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं? अब ये सवाल जरूर आपका जायज सवाल है कि मैं सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में कभी कभी जरूर फेल हो जाता हूँ, क्योंकि जब शो कर रहा होता हूँ, ये बात सच में कह रहा हूँ, ये स्वीकार करता हूँ कि मेरे शो में तमाम सारे लोग आगे आ जाते हैं। मैं कोशिश करता हूं उनको दूर करने के, लेकिन एज ए इंडिविजुअल ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डॉक्टर कि मुझे करना चाहिए, ये करना चाहिए। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं कि एज ए इंडिविजुअल जब तक आगे नहीं आएंगे हम फाइट बैक नहीं कर पाएंगे। देखिए, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और मैंने आपका उस दिन अयोध्या वाला प्रोग्राम भी देखा था जिसमें आपने टोका एक व्यक्ति को जो अपने बच्चों को लेकर उत्साह में वहां तक चला आया, और आपने टोका उसे कि आप क्यों कोरोना के समय में अपने बच्चों को भी खतरे में डाल रहे हैं, खुद भी खतरे में आ रहे हैं। तो लोगों को ये समझना जरूरी है कि उत्साह में या उकता करके अब हमें वो कदम नहीं उठाने हैं जिससे कि कोरोना वायरस संक्रमण और ज्यादा फैल जाए। क्योंकि देखिए, एक तरफ से बात अगर हम सरकार की करें तो वो अपना काम करेगी, लेकिन जब तक कि लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होगा, इसको हम कभी भी हरा नहीं पाएंगे। और एक बड़ा दुख होता है मुझे जब मैं पैनल पे दूसरे राजनीतिक ग्रुपों को देखती हूँ, मैंने कभी भी आज तक जब से कोरोना वायरस की जंग शुरू हुई है किसी भी नेता को दूसरे पार्टी के ये कहते नहीं सुना कि सरकार का आपका वेरी वेल सेड। मैं लास्ट पॉइंट बीजेपी को देता हूँ। जी जी, देखिए प्रतीक जी, मैं कोरोना पे ही कहूंगा, आपकी बात सहमत हूं मैं कि कोरोना महामारी है, हम लोग सब जानते हैं। जब ये कोरोना महामारी आई थी, आप भी जानते हैं, उस समय पुरानी सरकारों में कोई व्यवस्थाएं नहीं थी और एकदम से जो महामारी आई है, हमारी सरकार ने व्यवस्थित किया चीजों को। और आज मैं आपसे बताऊं, आज कहीं ना कहीं हम लोग कोरोना को मात देने में और देशों से बहुत आगे हैं। हमारी सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जिस तरीके से आज हमारे यहाँ पे फ्री में राशन 80 करोड़ जैसे परिवारों को ज्यादा राशन दिए गए हैं। देखिए, ये बार बार ये कहना कि हमने कर दिया, ये फिर वही लगता है कि जैसे एहसान करें। हर सरकार, यही दुर्भाग्य है, हर सरकार जो आती है वो यही कहती है हमने ये कर दिया जो पिछले वालों ने किया। जो प्रॉब्लम है, जो एक मिनट ये है ये कि लोग ये नहीं समझते कि विरोधी कर रहे हैं, जो जिनको इलाज करने का जिनका दायित्व है
उनको करना चाहिए और समस्या इससे नहीं हल होगी। ये क्लेम करने से काउंटर क्लेम नहीं होगी, काम करने से होगी। और काम और जुड़ी हुई है। मैं बिल्कुल पार्टी में ढूंढो, पार्टी में ढूंढो, पार्टी में ढूंढो, नो। आपको इसमें कहने में क्या संकोच है? अगर आप एक आधार एक जहाँ पे षड्यंत्र के तौर पे आते हैं तो हमें कहने में किस चीज का डर होना चाहिए? नहीं, कूल डाउन, नो,